अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 5 अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या रहने वाला है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑबिचुरी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, स्पोर्ट से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस होगा इसमें, एंड इम्पॉर्टेंट बुक एंड ऑथर होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का जो आपके लिए एक्स्ट्रा लाया गया है वो है रसिया। ठीक है, रसिया के बारे में जो भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन एज वेल एज फिजिकल फैक्ट जो है सारे आपको यहाँ पे आगे के पार्ट में देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल वीडियो जो है आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप जो है लास्ट तक देखिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ एक नज़र में देखते हैं। पहला न्यूज़ है, देखिए 2023 की पुरुषों के बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ताशकंद में, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए नेशनल न्यूज़, हाल ही में विश्वभूषण हरिचंदन जी को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, राइट। नेक्स्ट देखिए विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर के 27 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर जो है ये गाजियाबाद को घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए यूपी एमपी के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? गुजरात, राइट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे के पार्ट में डिटेल से। ओके, नेक्स्ट देखिए पुस्तक जंगलनामा। पुस्तक जंगलनामा के बारे में दिया गया है जिसके राइटर हैं अमिताभ घोष। ओके, एंड इससे रिलेटेड कई एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए दिया गया है इम्पॉर्टेंट बुक एंड ऑथर से रिलेटेड। ओके, जिसको आगे के पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो हैं ये बीपी कानूगो को ये आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर थे बीपी कानूगो, राइट, ये जो है अभी रिटायर हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए भारत का पहला पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत यानी फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन जो है पश्चिम मध्य रेलवे बना है। ओके, फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन। ऑलराइट, सो चलिए नेक्स्ट देखिए हाल ही में राधे श्याम खेमका जी का निधन हो गया। ऑबिचुरी का क्वेश्चन हो गया राधे श्याम खेमका जी। ओके, नाउ आते हैं हम लोग आज के एक्स्ट्रा टॉपिक दैट इज रशिया। ओके, रशिया जो है रिसेंटली आप देख रहे होंगे न्यूज़ में भी है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रसिया के फिजिकल लोकेशन पे। ओके, रसिया का जो फिजिकल इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसके नॉर्थ पार्ट में कई सारे सी है। रसिया जो है ये तीनों चारों साइड से जो है ये सी से घिरा हुआ है, सागर से घिरा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बैरेंट सी हो गया, कारा सी है हो गया, यहाँ पे लेप्टेव सी है, लेप्टेव सी जो कि आर्कटिक ओशियन में है। ईस्ट साइबेरियन सी हो गया इस वाले पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देख रहे हैं आप सी ऑफ ओखोत्स हो गया। ओके, सी ऑफ ओखोत्स। एंड वेस्टर्न वाले रीजन में देखिए इधर ये कैस्पियन सी हो गया साउथ वेस्टर्न में। एंड ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है यहाँ बाल्कटिक सी, राइट। एंड कैस्पियन सी के पैरेलल में अगर आप आगे भी मैप है उसमें आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सी के पैरेलल में इस साइड जो है इधर यहाँ पे है ब्लैक सी। ओके, सो ये सारे सी से घिरा हुआ है रसिया। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछता है रसिया से कौन कौन से सी टच करते हैं। तो ये सारे जो भी दिए गए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ आते हैं माउंटेन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इस मैप में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये कई माउंटेन है रशिया में। तो जो इम्पोर्टेंट है रशिया का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज यूराल माउंटेन। ओके, यूराल माउंटेन ये रहा, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रसिया को डिवाइड करता है 2 कॉन्टिनेंट में। यानी यूराल माउंटेन का वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट ये आता है ये यूरोप में, राइट, यूरोप कॉन्टिनेंट में। और इसका ईस्टर्न वाला पार्ट जो है ये एशिया में आता है, राइट, एशिया कॉन्टिनेंट में। यानी ये जो यूराल माउंटेन है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ रशिया को
इधर साउथ रसिया में यहाँ तक पूरा ये स्प्रेड है, फैला हुआ है। तो ये जो इराल माउंटेन है एक प्रकार से बाउंड्री लाइन है एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट का, राइट। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसलिए रसिया को जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। क्यों? क्योंकि ये कंट्री जो है इसके ये कंट्री जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, यानी दो कॉन्टिनेंट में आता है। ओके, यूरोप में भी कुछ इसका पार्ट है एंड रसिया में भी कुछ इसका पार्ट है, इसलिए जो है इसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बट ये भी ध्यान रखिए रसिया के हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, कल्चरल, इथनिकल एंड पॉलिटिकल रिलेशन के कारण जो है यह यूरोपियन कंट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है। ओके, ये आता तो है दो कॉन्टिनेंट में, यूरोप एंड एशिया दोनों में, बट इसके मतलब रशिया के जो इसके ऐतिहासिक जो कल्चरल रिलेशन है, जो पॉलिटिकल रिलेशन है, इसके कारण से ये यूरोपियन कंट्री में कंसीडर किया जाता है। ओके, नाउ दूसरा माउंटेन देखिए, ये तो यूराल माउंटेन हो गया। ओके, इसका यूराल माउंटेन का यहाँ पे आप देख रहे हैं गोरा नरुदन्या, राइट, ये इसका हाईएस्ट पीक है। ओके, नाउ आते हैं देखिए इस वाले पार्ट में, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये दूसरा माउंटेन है, इसका नेम है कॉक्सस, राइट, कॉक्सस या फिर बोल सकते हैं आप कॉकस। ओके, तो ये कॉक्सस माउंटेन जो है ये भी यूराल माउंटेन, तो देखिए ये दोनों को सेपरेट करता है, एशिया एंड यूरोप को। एंड कॉक्सस माउंटेन जो है ये भी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये भी बाउंड्री लाइन है यूरोप और एंड एशिया का, ठीक है। तो ये भी दूसरा माउंटेन काफी इंपॉर्टेंट है और एशिया का, इसी माउंटेन में जो है रसिया का हाईएस्ट पॉइंट है, जिसे माउंट एल्ब्रुस बोलते हैं, राइट, माउंट एल्ब्रुस यहाँ पे दिया गया है, देखिए गोरा एल्ब्रुस जो है ये रशिया का हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, जो कि कॉक्सस में लोकेटेड है एंड इट इज नॉट ओनली द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रसिया बट इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट इन होल यूरोप। ओके, ये पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा पॉइंट है, ये एल्ब्रुस जो है पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी याद रखिएगा, दो माउंटेन हो गए। नाउ आते हैं देखिए यहाँ पे माउंटेन है अटाई माउंटेन, ये देखिए। ओके, यहाँ पे देखिए अटाई माउंटेन है, ये माउंटेन रेंज जो है ये रसिया के साथ साथ यहाँ पे कजाकिस्तान का पार्ट है एंड मंगोलिया का पार्ट है। तो ये माउंटेन रेंज जो है ये तीनों कंट्री में फैला हुआ है, तीनों के एरिया में ये आता है। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप सयन माउंटेन है, ठीक है, सयन माउंटेन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में वर्खोयांस्क माउंटेन, ठीक है, वर्खोयांस्क रेंज जो है। एंड इधर देखिए कोइल्मा रेंज, ओके, कोइल्मा रेंज, राइट। सो ये दोनों जो रेंज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नेम याद रख सकते हैं कि किस कंट्री से ये रिलेटेड है। ओके, सो याद रखिए। नाउ आते हैं रिवर पे। रिवर देखिए, ये आपका मैप यहाँ दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लियरली रिवर दिखेगा रशिया का, देखिए। तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले देखिए वोल्गा रिवर है। ओके, वोल्गा रिवर जो है पूरे यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, राइट। ये वोल्गा जो है देखिए ये स्प्रेड है, ये इसका कुछ पार्ट जो है आप देख सकते हैं इधर भी है, यूक्रेन एंड दूसरे कंट्री में भी इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये वोल्गा रिवर जो है पूरे यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, बट इसका जो कैचमेंट एरिया है ऑलमोस्ट रसिया के अंडर आता है, यानी सबसे ज़्यादा पार्ट जो है इसका रसिया के अंदर आता है। और ये जो है वोल्गा रिवर ये कैस्पियन सी, यहाँ पे देख रहे हैं आप कैस्पियन सी है, इसमें फ्लो होती है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रो पावर के काफ़ी प्रोजेक्ट है इस रिवर पे। ओके, सो रसिया का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर है वोल्गा रिवर, राइट। हालांकि रसिया का लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम जो है वो है ओव एरिस, यहाँ पे देख रहे हैं आप एरिस रिवर, ये हो गया। एंड ओव रिवर, ये देखिए ये हो गया ओव रिवर, राइट, जो कि यहाँ पे मैं बताइए यहाँ माउंटेन है अटाई माउंटेन, जो कि तीन कंट्री में ये कवर करता है, रसिया में भी आता है। तो अटाई माउंटेन से जो है ओव रिवर ये ओरिजिन करती है, यानी निकलती है, और ये कारा सी में फ्लो होती है। ओके, इसके अलावा देखिए दूसरी रिवर हो गई एनसीसी रिवर, ठीक है, येनिसी रिवर, राइट। यहाँ पे देखिए येनिसी रिवर है, ये भी यहाँ फ्लो होकर के यहाँ जाती है, कारा सी में ये फ्लो होती है।
ओके, नाउ अदर रिवर इज इम्पॉर्टेंट। देखिए लेना रिवर हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेना रिवर जो कि लेक बैकाल से ओरिजिन होती है, लेक बैकाल से ये निकलती है और एंड आफ्टर दैट ये फ्लो होती है लेप्टिव सी में। ओके, नाउ यहाँ देखिए ईस्टर्न वाले पार्ट में ये छोटी छोटी नदियां हैं रशिया की, याना रिवर, इंडिगिरका रिवर एंड कोइलमा रिवर, राइट। तो ये तीनों रिवर हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेम याद रखिएगा। नाउ इसके बाद ये 2-4 रिवर के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है अमूर रिवर। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है चाइना और रसिया का बाउंड्री लाइन है, राइट। यहाँ देख रहे हैं आप, चाइना का पार्ट है, ओके, एंड ये रसिया का पार्ट है। सो ये जो है बाउंड्री लाइन है चाइना और रसिया का, अमूर रिवर, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी नदियां हो गई रशिया की। नाउ लेक की बात करें तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, लेक बैकाल है। ओके, लेक बैकाल जो कि दुनिया का सबसे गहरी झील है, राइट, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक बैकाल जो कि रसिया में लोकेटेड है। ओके, एंड दो और भी झील है इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट ये रसिया के ये वेस्टर्न वाले पार्ट में दो लेक है, और इस लेक का नेम है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, लेक लडोगा एंड लेक दूसरा है ओनेगा। ठीक है, तो ये लेक लडोगा जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है, इसका कुछ पार्ट जो है ये रशिया में भी आता है। ओके, सो ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ओके, नाउ दूसरा ओनेगा लेक जो है ये भी इस वाले ही पार्ट में है। लडोगा एंड ओनेगा जो है दोनों कनेक्ट है एक रिवर से, ठीक है, और उस रिवर का नाम है सीर रिवर। ओके, सो ये दोनों लेक हो गए, लेक लडोगा एंड ओनेगा, ये भी रशिया का पार्ट है। ये सारे लेक, रिवर एंड माउंटेन की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्ट के बारे में। फिजिकल फैक्ट तो हो गया रसिया का। अब देखिए जो पॉलिटिकल फैक्ट है, तो देखिए रसिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री। ओके, इसकी सीमाएं जो है देखिए एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ती है, राइट। दोनों कॉन्टिनेंट में, जैसा कि हम लोग ने देखा, यूराल माउंटेन जो है रसिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में, यानी रसिया का कुछ पार्ट जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आता है एंड कुछ पार्ट जो है एशिया कॉन्टिनेंट में भी आता है, राइट। सो रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यूरोपियन कंट्री में, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ओके, और इसके साथ साथ जो है नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है उसको भी रसिया का जो बाउंड्री लाइन है ये टच करता है। वो कैसे? देखिए यहाँ पे बेरिंग सी है, बेरिंग सी के पास जो देखिए ये वाला पार्ट जो है इधर यहाँ पे अलास्का का पार्ट है, यानी यूएसए का जो पार्ट है अलास्का वो यहाँ पे है। तो ये दोनों को सेपरेट करता है बेरिंग सी का एक जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है ये अलास्का एंड रशिया को सेपरेट करती है। और अलास्का जो है आपको पता होना चाहिए, अलास्का ये पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करता था। ओके, बाद में जो है ये यूएसए का पार्ट बना। ओके, सो याद रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट जो है अलास्का एंड रशिया को सेपरेट करती है। ऑलराइट, नाउ आते हैं इसके देखिए नेबर कंट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस साइड से देखिए नेबर कंट्री करीब 14 कंट्री है जिससे रशिया का बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्टर्न साइड से नॉर्वे हो गया। ओके, नॉर्वे का ये रीजन देखिए, इस वाले रीजन से ये नॉर्वे का रीजन है। नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, एक सेकेंड मैं जूम कर दे रही हूँ। ओके, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन हो गया, इधर आपका जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ओके, कजाकिस्तान, एंड इस वाले रीजन में मंगोलिया, चाइना एंड मंगोलिया हो गया, इधर चाइना का पार्ट है, और ये आपका नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है, तो करीब ये 14 कंट्री है जिससे रशिया का बाउंड्री जो है ये शेयर होता है। ये सारी नेबर कंट्री हो गई। नाउ इनमें से कुछ कंट्री जो है, कुछ कंट्री मिलकर के इंक्लूडिंग रसिया, ये पहले एक संघ हुआ करता था, एक संघ, एक गणराज्य हुआ करता था जिसे यूएसएसआर बोलते थे, राइट। इसे क्या बोलते थे? यूएसएसआर, यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, राइट। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसे हिंदी में सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य बोला जाता था। इसमें टोटल 15 कंट्रीज हुआ करती थी जिसमें रशिया भी था। वो पहले एक राष्ट्र था, एक टेरिटरी आप बोल सकते हैं। तो यूएसएसआर जो है ये 1 दिसंबर
सॉरी 21 दिसंबर, राइट, 21 दिसंबर इन 1991, 1991 में डिसॉल्व हो गया। और उसके बाद जो है यूएसएसआर ये 15 कंट्री में डिवाइड हो गया, ठीक है, 15 डिफरेंट कंट्री के रूप में डिवाइड हो गया, जिसमें देखिए एक रशिया हो गया आपका बड़ा सा, ये रशिया हो गया। पहले देखिए यूएसएसआर जो है ये वाला पार्ट जो है पूरा यूएसएसआर का हुआ करता था, ठीक है, तो डिसॉल्व होकर के रशिया बना एक कंट्री, और उसके बाद टोटल 15 कंट्री थे, जिसमें से 14 कंट्री देखिए इस वाले रीजन में है। तो मैं देखिए बता रही हूँ, देखिए इस्टोनिया, लिथुआनिया एंड यहाँ पे देख रहे हैं आप लाटविया, ठीक है, इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, ये जो है पहले इसका पार्ट यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। और इसे बाल्कटिक कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्कटिक कंट्री। क्यों? क्योंकि बाल्कटिक सी के पास ये लोकेटेड है, ठीक है, इसलिए बाल्कटिक कंट्री कहा जाता है। तो बाल्कटिक कंट्री पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। आफ्टर दैट देखिए बेलारूस हो गया, यूक्रेन एंड यहाँ पे देख रहे हैं आप मालडोवा, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन एंड मालडोवा, ये तीनों कंट्री जो है ये 3 कंट्री हो गया। फिर आफ्टर दैट ये 3 कंट्री जो है ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। ओके, सो ये इसका नाम दिया गया यूरोप कंट्री, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला रीजन इसका रशिया का जो है साउथ वेस्टर्न रीजन जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, जॉर्जिया हो गया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान, यहाँ पे भी 3 कंट्री है। और ये 3 कंट्री जो है ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, कॉक्सस माउंटेन है। कॉक्सस माउंटेन जो कि एशिया, यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है। तो कॉक्सस माउंटेन जो है ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है, राइट। सो यहाँ पे कॉक्सस माउंटेन के पास जो ये 3 कंट्री है, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया, ये तीनों कंट्री पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। और चूंकि ये कॉक्सस माउंटेन के पास है इसलिए इसे कॉक्सस कंट्री बोला जाता है। तो कॉक्सस कंट्री यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे 5 कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सेंट्रल एशिया का 5 कंट्री, दैट इज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओके, ठीक है। तो एंड ये हो गया यहाँ पे सॉरी ये किर्गिस्तान है, राइट, ये यहाँ पे किर्गिस्तान है। तो टोटल यहाँ पे 5 कंट्री हैं, 5 सेंट्रल एशिया के कंट्री है। ओके, सो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कंट्री आ गई, या इस वाले रीजन में बाल्कटिक कंट्री में 3 कंट्री हो गई, यूरोप कंट्री में 3 कंट्री यहाँ पे भी हो गई, और कॉक्सस कंट्री में भी यहाँ पे 3 कंट्री आपको देखने को मिली। और इस वाले रीजन में जो है ये वाला रीजन 5 कंट्री जो कि सेंट्रल एशियन कंट्री है 5। तो टोटल कितने हुए इधर से 14 कंट्री एंड एक रशिया हो गया, ठीक है। तो टोटल 15 कंट्री जो है ये यूएसएसआर था। ये 15 देशों का समूह जो है जिसे यूएसएसआर कहा जाता था पहले। ओके, एक राष्ट्र के रूप में था, जो कि 21 दिसंबर को डिसॉल्व कर दिया गया। 21 दिसंबर को ये डेट जो है वेरी कर सकता है, क्योंकि ऑफिशियली जो डेट है ऑफिशियली इसे डिसॉल्व किया गया था 26 दिसंबर को, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको जो है डेट वेरी मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। ओके, तो याद रखिएगा ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर। ओके, उसके बाद जो है देखिए क्या हुआ, यूएसएसआर को डिसॉल्व करके एक कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट बनाया गया। क्या बनाया गया? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट, CIS, ठीक है, जिसमें टोटल 12 कंट्री शामिल किए गए। 12 कंट्री में जो है रसिया भी इंक्लूड है, ठीक है, 12 कंट्री है। ये यूएसएसआर का 15 कंट्री में 12 कंट्री को जो है इसमें शामिल किया गया था। तो कौन से 3 कंट्री इसमें इंक्लूड नहीं थे? वो थे बाल्कटिक कंट्री। और बाल्कटिक कंट्री में देखिए कौन कौन सी कंट्री है, दैट इज इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, राइट। तो ये 3 कंट्री जो है ये CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट में इंक्लूड नहीं था। ओके, तो रसिया जो है इसमें इंक्लूड है CIS में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और CIS का जो हेड क्वार्टर है वो है अभी बेलारूस के मिन्स्क में, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए आपके रसिया के बारे में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पे। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। नाउ
स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2023 के पुरुषों के बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप बी हेल्ड? तो देखिए 2023 का मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये ताशकंद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, राइट। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, वहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2023 का मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। ओके, नाउ और भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो देखिए, हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में अजय सिंह को चुना गया था, राइट। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी, एक सेकंड मैं यहाँ पे जूम कर दे रही हूँ, ओके। जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? कौन से? जर्मनी के कोलोन में जो मुक्केबाजी विश्व बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत के द्वारा जो है टोटल 9 मेडल जीते गए थे, ठीक है, टोटल 9 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड थे, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रोंज मेडल जीते गए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण मेडल? तो अभी मैंने बताई 3 गोल्ड मेडल जीते गए थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2023 में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? 2023 में पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये हमारे भारत में ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 15 इसका 15th एडिशन होगा। 2023 में जो है जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसका 15 एडिशन इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और दूसरा स्टेडियम जो है राउरकेला के विजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, वहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज बनी है भवानी देवी, ठीक है। भवानी देवी जो है ये पहली भारतीय तलवारबाज बनी है जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई की है। नेक्स्ट, 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में होगा? तो हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है, इंडिया में जो है 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नवंबर 2021 में आने वाली पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है? जंगलनामा जो है इसे रिलीज कब किया जाएगा? देखिए, इसे रिलीज किया जाएगा नवंबर में, ठीक है। ये पुस्तक जो है अभी आई नहीं है, इसे नवंबर में रिलीज किया जाएगा। यहाँ देखिए इसका कवर पेज है, जिसके राइटर कौन है? अमिताभ घोष। ओके, अमिताभ घोष काफी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। ओके, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कई इंपॉर्टेंट बुक दिए गए हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राइट। और इसका जो है रिसेंटली ही दूसरा संस्करण आया है, यानी इसका 2nd एडिशन आया है, अभी रिसेंटली ही आया था। फर्स्ट एडिशन इसका 2018 में लाया गया था। ओके, नेक्स्ट बुक देखिए, द सिटी एंड द सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजकमल झा, राइट। राजकमल झा द सिटी एंड द सी बुक के राइटर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बुक है द ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रेन के राइटर है सलाम रश्दी। एंड नेक्स्ट बुक देखिए, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइटर है चेतन भगत। ऑलराइट गाइज, सो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक दिए गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में राधेश्याम खेमका जी का निधन हो गया है, वह इनमें से किससे संबंधित थे? ठीक है, ये राधेश्याम खेमका जी जो थे ये गीता प्रेस से रिलेटेड थे, ठीक है, गीता प्रेस से ये संबंधित है। इज द राइट आंसर। गीता प्रेस क्या है? गीता प्रेस आप सभी जानते होंगे, ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पब्लिश करता है, यानी हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है ये। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1923 यानी 1923 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी जया दयाल गोयंक और दूसरे पर्सन घनश्याम दास जलान के द्वारा। सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सनातन धर्म यानी हमारे हिंदू रिलीजन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए कैसे हिंदू रिलीजियस बुक जो है हमारा हिंदू जो धार्मिक ग्रंथ है उसको जो है पब्लिश करके। ओके, सो आप देखते होंगे कई रामायण की बुक जो है, महाभारत की किताबें, ये सारे जो है गीता प्रेस के द्वारा जो है पब्लिश किया गया है। नाउ ये जो राधेश्याम खेमका जी जो थे ये गीता प्रेस के चेयरमैन थे, ठीक है, ये गीता प्रेस के अध्यक्ष थे राधेश्याम खेमका। इन्होंने करीब 40 वर्षों से गीता प्रेस में अपना इन्होंने योगदान दिया था। कई रिलीजियस मैगजीन जो है इनके द्वारा संपादन किया गया था,
ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या रखा गया क्वेश्चन, गीता प्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी मैं बताई राधेश्याम खेमका जी इसके अध्यक्ष थे। हाल ही में चैडविक बोसमैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था किन्हें? चैडविक बोसमैन को। चैडविक बोसमैन ये भी जो है 2020 में इनका डेथ हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रिसेंटली जो है रजनीकांत को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से। हाल ही में किस मशहूर अभिनेत्री का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? मशहूर अभिनेत्री का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये जेसिका वाल्टर, ये यूएस की एक्ट्रेस है, यूएस की एक्ट्रेस थी सॉरी, जिनका रिसेंटली जो है डेथ हुआ था। ठीक है, हाल ही में सेवी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम था जीवी रामकृष्ण। आप लोग को जो है डेली ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लगभग होते ही हैं, तो आपको याद हो गया होगा, सेवी के फॉर्मर चेयरमैन थे जीवी रामकृष्ण, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ था। तो ये सारे जो है करीब करीब ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? भारत का पहला पूर्ण रूपेण यानी इंडियाज फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन, और ये बना है कौन? पश्चिम रेलवे। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे, राइट, पश्चिम मध्य रेलवे यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ये फुली इलेक्ट्रिफाइड बन गया है। ओके, पूरी तरीके से ये विद्युतीकृत हो गया है। तो याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर जो है जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसका हेड क्वार्टर है। नाउ एक्स्ट्रा मसाला का क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है, जिनमें से एक यहाँ पे आप लोगों ने देखा वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। एंड आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी मैं बताई मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। नेक्स्ट, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुनीत शर्मा, जिनका अपॉइंटमेंट जो है रिसेंटली 2021 में ही जनवरी में की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेड क्वार्टर है हाजीपुर में, राइट। कहाँ है? हाजीपुर में। हाजीपुर बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल साहब जो है ये हमारे रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका नाम क्या है? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इज रिटायर्ड, व्हाट इज हिज नेम? इसका राइट आंसर होगा बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो जो थे ये डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, जिनकी रिटायरमेंट जो है अभी रिसेंटली हुई है। ओके, सो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा मसाला में आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन रखे गए? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट जो है 1 अप्रैल इन 1935 1935 में 1 अप्रैल को किया गया था। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास हैं। किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई का गठन जो है ये किस आयोग की सलाह पर किया गया था? इसका राइट आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग आयोग की एडवाइस पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है सिक्कों की ढलाई का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था इन 1949 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, आरबीआई का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर जो है कब से कब तक होता है? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल टू 30 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 30 मार्च जो है ये अकाउंटिंग ईयर होता है आरबीआई का। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपी और एमपी के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात जो है ये तीसरा राज्य बना है जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला, आफ्टर यूपी एंड एमपी। इससे पहले जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऐसा बिल लाया गया था। ठीक है, ऐसा कानून पारित किया जा चुका है, जबरन धर्मांतरण पर कानून। ठीक है, ये कानून जो है, ये बिल जो है जो जबरन या धोखे से जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं ये उसके खिलाफ पारित किया गया है। ठीक है, और यह बिल का गुजरात में नाम दिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2021। ओके, सो याद रखिएगा
ये बिल जो है लफ्ज़ जिहाद कानून की तरह ही है। ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा जो है बिल में लफ्ज़ जिहाद का जिक्र नहीं किया गया है, बट गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये धर्म परिवर्तन बिल जो है ये यूपी और एमपी के तर्ज पर लाया गया लफ्ज़ जिहाद कानून ही है। ओके, तो देखिए लफ्ज़ जिहाद और धोखे से धर्म परिवर्तन करवाना ये दोनों सेम ही है। ठीक है, दो अलग अलग नेम, लव जिहाद एक वहाँ पे नेम दे दिए गए हैं, बट ये दोनों सेम ही है। क्या है यहाँ पे नाम दे दिया गया है लफ्ज़ जिहाद। देखिए एक केस है कोई पर्सन अपने रिलीजन को विस्तार करने के मकसद से किसी लड़की से जो है, एक मुस्लिम पर्सन, ठीक है, मुस्लिम लड़का जो है किसी लड़की से प्यार करता है, रिलेशन बनाता है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद रहता है अपने रिलीजन को विस्तार करना, यानी अपने रिलीजन में शामिल करना उसको। ठीक है, जबरन अपने किसी के धर्म परिवर्तन करवाना, अपने धर्म में शामिल करना। तो ये क्या है? धोखा ही हुआ ना एक तरह से, बस इसी का नाम दे दिया गया है लफ्ज़ जिहाद। ओके, और दूसरा केस होता है किसी से जबरदस्ती, किसी से जबरन धर्म परिवर्तन करवाना। तो ये दोनों केस में पर्सन का जो है पर्सन का जो राइट है, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसका हनन किया जाता है। ओके, सो ये बिल जो है, ये कानून जो है इसी के खिलाफ लाया गया है, पहले मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अब गुजरात के द्वारा। ऑल राइट, सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ एक्स्ट्रा मसाला का क्वेश्चन देखिए रखा गया है आपके लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, किस राज्य सरकार ने लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र का विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? 2020 में लाया गया था ये लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, धर्म स्वतंत्र का विधेयक। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता का अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ये 7 साल का सजा का प्रावधान किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस जबरन धर्मांतरण के खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है ये धर्म की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू रिलीजन का जो अधिकार है हमारा, ये आर्टिकल 25 to 28 में दिया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख आपको आर्टिकल 25 to 28 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, अतःकरण धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में जो है आपको देखने को मिलता है इसका उल्लेख, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता के बारे में। ऑलराइट, सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट हमारा है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर के 27 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, यह रिपोर्ट कौन सी है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है एनसीआर की 27 शहरों में सबसे पॉल्यूटेड सिटी जो है गाजियाबाद है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, गाजियाबाद जो एनसीआर की 27 शहरों में सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। देखिए रिसेंटली जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? चाइना का शिनजियांग था, राइट, दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी। एंड गाजियाबाद जो था ये इस रिपोर्ट में, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे था। इनफैक्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया का 22 शहर शामिल थे, जिसमें 22 शहरों में, इंडिया के 22 शहरों में गाजियाबाद फर्स्ट नंबर पे था। ऑल ओवर वर्ल्ड में गाजियाबाद दूसरे नंबर पे था, बट इंडिया की बात करें तो 22 शहरों में गाजियाबाद फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है, तो वहाँ भी गाजियाबाद और यहाँ भी गाजियाबाद जो है कॉमन है। और उस टाइम पे जो है देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में अगर राजधानी की बात करें तो सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल दिल्ली चुना गया था। ओके, सो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। नाउ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक्स्ट्रा मसाला के, ये देखिए 2020-21 का सबसे स्वच्छ शहर 2020-21 के, इसका राइट आंसर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था, जो कि कंटिन्यूअस 4 साल से जो है इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन से राज्य को देश का सबसे साफ राज्य चुना गया है? कौन से राज्य को? ठीक है, इन
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिपोर्ट में? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 2 सालों से कंटिन्यूस 2 साल से जो है सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में घोषित किया गया है। ये 2020 का रिपोर्ट है, ठीक है। दुनिया का सबसे स्वच्छ देश कौन है? दुनिया का सबसे स्वच्छ देश कौन है, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान ये मिशन जो है 2014 में स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर को। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट आंसर होगा अक्षय कुमार। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है, 2020 में इन्हें बनाया गया था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अवार्ड का क्वेश्चन है ये, हाल ही में किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अवॉर्डेड द कलिंग रत्न अवार्ड? कलिंग रत्न अवार्ड जो है ये विश्वभूषण हरिचंदन जी को सम्मानित करने की घोषणा की गई है इस अवार्ड से। ये अवार्ड जो है ये अवार्ड दिया जाता है राइटर को, ठीक है, उनके उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है कलिंग रत्न अवार्ड, राइट। तो ये विश्वभूषण हरिचंदन जी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, इनको सम्मानित किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा ये सम्मान दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर होगा मनोज सिंह। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया यूके हो गए। छत्तीसगढ़ के गवर्नर। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। ओके, फाइनली क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे जो कि पूछा गया था आपसे लास्ट डे। देखिए क्वेश्चन क्या था, भारत के किस शहर में स्थित ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया था? किस शहर में स्थित ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी जो है उसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम घोषित किया गया था? तो ये म्यूजियम जो है ये पुणे में लोकेटेड है, राइट। ए इसका राइट आंसर था। इसका राइट आंसर देखिए जनसंख्या राजबाल अग्रवाल, शलोनी सिंह एंड रिया रियाली के द्वारा दिया गया था। तो वेल डन गाइज, इसी तरीके से आप लोग जो है कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या रखा गया है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये जो है अभी मैं रेलवे जोन वाले क्वेश्चन में मैं बताई भी हूँ। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन देखिए दिया गया है वीके यादव, ऑप्शन बी सुनीत शर्मा, ओके सुनीत शर्मा नॉट सुनीता, ऑप्शन सी मोहन चंद्रवंशी एंड ऑप्शन डी पी सिद्धार्थ, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइज। ओके गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडेज सेशन। आज का सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है आपका करंट अफेयर्स का। यहाँ इसमें हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ओके। एंड लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।